हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों को सचिवालय के लोक भवन में लेकर आई हूँ बिकॉज़ आज ऑफिस का एक प्रोग्राम है जिसका नाम है संकल्प से सिद्धि। और इस प्रोग्राम में जो लेक्चर होने वाला है उसे अटेंड कर रही हैं ब्रह्म कुमारी शिवानी मैम। एंड इस प्रोग्राम के जो चीफ गेस्ट हैं वो यूपी गवर्नमेंट के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी हैं। सो मैं लोक भवन में इंटर कर चुकी हूँ एंड जा रही हूँ ऑडिटोरियम की तरफ जहाँ मैम का प्रोग्राम चल रहा है। इस प्रोग्राम में शिवानी जी ने जो भी पॉजिटिव थॉट स्प्रेड किया उसी का क्लिप मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। सो प्लीज़ वीडियो के एंड तक जरूर देखें एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आज आपको केवल इतने लोग नहीं सुन रहे, जो लोग आपके सामने YouTube चैनल के माध्यम से, जो कि हमने सीधे इसको शुरुआत की पीछे, जो पहला हमारा व्याख्यान माला था डॉक्टर आदित्य कपूर, जो कि संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस वहाँ पे प्रोफेसर है हार्ट के। उन्होंने बताया कि कैसे हम अपने दिल को, तो हमारे सारे परिवार के लोग भी इस YouTube पे सुन रहे हैं। और वही नहीं बल्कि इसको पूरा रिकॉर्ड करके इसे हम जब हेमंत राव जी अपने उस पर रखेंगे तो आप बार बार सुन सकते हैं। आपको कई बार किसी चीज को, एक अच्छी पुस्तक जो अगर क्यों रामायण हम लोग बार बार पढ़ते हैं, हम लोग श्रीमद् भागवत गीता कई बार पढ़ते हैं। मैंने कई बार श्रीमद् भागवत गीता पढ़ी और हर बार मुझे श्रीमद् भागवत गीता में कुछ नई नई चीजें मिली। ऐसा नहीं जो मैंने पहले बार, जब मैं छोटा बच्चा था, जब मेरे पिताजी ने पहले बार पढ़ने को दिया तो तब हमको जो सीखा, और आज भी जब मैं पढ़ता हूँ, अभी भी मैं जब कभी पढ़ता हूँ तो कुछ नई नई चीजें से मिलती है। ऐसे ही जब शिवानी दीदी को जब आप जब सुनेंगे और हम सबका एक एक संकल्प, छोटे छोटे संकल्प मिल करके महासंकल्प और भी महासंकल्प बनते हैं, और वो हमारा $1 ट्रिलियन इकॉनमी का जो सपना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का वो पूरा हो। तो इसके साथ ही साथ मैं अपनी बात वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्य सचिव महोदय। और यह बिल्कुल सत्य है कि संकल्प से ही सब कुछ संभव है। यदि जीवन में हमने किसी भी विषय पर दृढ़ संकल्प लिया है तो वह कार्य अवश्य ही संभव होगा। और वह क्षण जिसके लिए आज हम सभी एकत्रित हुए हैं, तो मैं ब्रह्मा कुमारी शिवानी दीदी से आग्रह करूंगी कि वे हम सबको मार्गदर्शन प्रदान करें। आदरणीय शिवानी दीदी। एक मिनट के लिए साइलेंस में बैठिए और हर एक अपने आप से सिलेक्ट करें कि आप कौन सी सिद्धि चाहते हैं इस जीवन में। क्या चाहते हैं अपने भाग्य में, अपने संस्कारों में, अपने शरीर के स्वास्थ्य में, अपने संबंधों में, अपने कार्य व्यवहार में, अपने शहर और प्रांत में, भारत देश में और इस सृष्टि पर। कभी जब हम सोचने बैठते हैं तो बहुत सारे संकल्प उठते हैं। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। होता है या नहीं होता ऐसा? बात चलती है कि नहीं मन के अंदर, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। लेकिन सिर्फ चाहना से सिद्धि नहीं होती है। परमात्मा कहते हैं कोई भी सिद्धि के लिए विधि सही होनी चाहिए, तो विधि से सिद्धि होती है। तो पहले चूज करते हैं। 1 मिनट आंख बंद कर लीजिए। जिन्होंने बैठना होगा साइड पे वो सब सेटल हो जाएंगे जब तक हम मन में सेटल हो जाएंगे। 1 मिनट आंख बंद कर। नहीं, चल भी सकता है लेकिन 2 चीज़ें होती हैं।
एक है मुझे किसी से काम करवाना है और एक है कोई मुझसे काम करवाता है। जब कोई मुझसे काम करवाता है उसको मुझसे कैसे काम करवाना चाहिए, प्यार से या गुस्से से? प्यार से। ये तो बहुत इजी बात है। हाँ, तो मतलब अगर हमें कोई डांट देता है हम मन में सोचते हैं कि क्या जरूरत थी, हम बोलते हैं कि नहीं ऐसा बोलते हैं। क्योंकि हर बार जब कोई गुस्सा करता है, बात भले वो सही बोल रहा है, राय भी अच्छी दे रहा है, काम भी अच्छा बता रहा है, लेकिन एनर्जी जैसे कि आपने एक गिफ्ट लिया किसी के लिए, बहुत महंगा तोहफा है, लेकिन जब आप देने गए उस तोहफे को आपने पता कैसे दिया, ये लो। तो सामने वाले ने शायद तोहफा देखना भी नहीं, उसने उठा के यहाँ रख देना है। और किसी ने आपको सिर्फ एक गुलाब का फूल दिया, बस एक फूल, लेकिन वो फूल कैसे दिया, बहुत प्यार से दिया, सम्मान से दिया। तो आप वो फूल को संभाल के रख लेते हैं, वो तोहफे को छोड़ देते हैं, क्योंकि बात तोहफे की नहीं है, बात तोहफा देने के तरीके की है, बात राय की नहीं होती है, बात शिक्षा की नहीं होती है, बात होती है उसको देने का तरीका। तो अगर हमें ये लगता है कि जो मुझसे काम करवाए वो प्यार से करा सकता है, तो आपको नहीं लगता जिनसे हमें काम करवाना है उनको भी वही लगता होगा? लेकिन उनके लिए हम क्या कह देते हैं, उनके लिए हम क्या कहते हैं, गुस्से के बिना तो आजकल कोई काम करता ही नहीं। सपोज, सोचो, सिर्फ सीक्रेट है, सपोज हम इस भवन को नो एंगर जोन बना दे कि यहाँ कोई गुस्सा नहीं करता, करें? दोनों तरफ से बेनिफिट है ना, खुद भी नहीं करेंगे और हमें भी कोई नहीं करेगा। कर सकते? इतना साइलेंस, वो विश्व गुरु कैसे बनेंगे फिर? ऊर्जा को ऊपर उठाना है ना। आप सिर्फ चेक करो, आपका मन बिल्कुल शांत है, स्थिर है, अभी किसी ने कुछ कर दिया, आप 2 लाइन उसको चिल्ला के बोल दो, आपकी एनर्जी फील्ड क्या हो जाएगी, नीचे चली जाएगी। फिर सामने 10 मिनट बाद किसी और ने कोई गलती कर दी, फिर उसको ऊंची आवाज में बोल दो, फिर आपकी एनर्जी नीचे चली जाएगी। करते 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 दिन में इतनी आदत पड़ जाती है, और गुस्सा करते करते शाम को जब घर पहुंचते हैं, और शाम को घर में जो बच्चे पूरा दिन इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन हमने सारा दिन में इतनी बार गुस्से के मेथड को यूज किया होता है कि शाम को जाकर उसी संस्कार के वश हम उनके साथ भी वैसे कर लेते हैं। और ऐसा करने से हम उनके अंदर भी कौन सा संस्कार डाल रहे हैं, गुस्से वाला। तो आज जब हम उनका भी कहना नहीं मानते तो वो कितने प्यार से बात करते हैं फिर हमारे से, तो वो भी जोर से बोल देते हैं। क्या हमें ऐसी संस्कृति बनानी है, क्या हमें ऐसे संस्कार बनाना है? नहीं, कोई भी चीज बिना मेहनत के नहीं मिलेगी। तो अगर ऐसा देश बनाना है तो उसके लिए सिर्फ एक पर हैंडल करना है, अपने पर। कौन रेडी है कि हम ऑफिस में बिना क्रोध की सेवा करेंगे? सबने हाथ उठाया। तो फिर हम बिल्डिंग के बाहर एक सुंदर सा पोस्टर लिखेंगे कि यहाँ जो एंटर करता है उसको क्रोध करना अलाउड नहीं। देखो, जैसे हमने नो स्मोकिंग ऑफिस बनाई, फिर हमने नो प्लास्टिक के ऑफिस बनाई, तो फिर हमें नो एंगर के ऑफिस भी तो बनाने चाहिए ना। क्योंकि जैसे क्रोध हटाया मतलब शांति और सम्मान को जगह दे दी संस्कारों में। इसका मतलब ये नहीं है कि लोग गलती नहीं करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक एकदम से बहुत अच्छे से काम कर रहा है, नहीं। इसका मतलब कि मेरा काम करवाने के तरीका चेंज हो चुका है। आपको क्या लगता है जब हम किसी को डांटते हैं तो ज्यादा नुकसान किसका होता है, हमारा या जो डांट खा रहा है? हमारा। ये डांट खाने वाला है, ये डांटने वाला है, ये डांट रहा है, ये सुन रहा है। क्या लगता है किसके शरीर पर ज्यादा असर हो रहा है? डांट रहा है, डांटने वाले के। लेकिन हम तो ऐसे देखते कहते बेचारा कितनी डांट खा रहे हैं। आपको पता है डांट खाने वाला बिल्कुल बेचारा नहीं होता, बिल्कुल बेचारा नहीं होता। और जिसको रोज ही पता है कि ये सामने वाला डांट को देख रहा है, उसने अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को क्या कर दिया होता है, बहुत ऊपर उठा दिया होता है। और कई बार तो वो मजाक हमारा उड़ा के चले जाते हैं मन ही मन में, उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। लेकिन एक व्यक्ति के ऊपर हमेशा असर होगा, और वो कौन है? गुस्सा करने वाला।
कोविड के टाइम पर हम सब ने वो ऑक्सीमीटर खरीदे हुए थे, घर पे पड़े हुए। आज शाम को ही जाकर करके देखना कि जब आप किसी को गुस्सा करते हैं तो फटाफट से ऑक्सीमीटर खुद पे भी लगाना और फटाफट से फिर उन पे भी लगाना। आगे से कभी गुस्सा नहीं करेंगे, नुकसान तो मेरा हो रहा है, मैंने सोचा हम उनके लिए कर रहे थे। या राइट करो, फोन पे रिकॉर्ड करो, जिसको हम आज से रिपीट करना शुरू करेंगे, क्योंकि कोई भी संकल्प को बार बार रिपीट करते हैं तो वो सिद्ध हो जाता है। लेकिन रिपीट करने का एक समय होता है। सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है सुबह का पहला संकल्प, दूसरा होता है रात को सोने से पहले का आखिरी संकल्प, और इसको हमने सेम रखना है। पहला संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, आई एम अ पावरफुल सोल। दूसरा, मैं सदा शांत हूँ, खुश हूँ। इसकी भाषा होती है, आपको भाषा बताएंगे इसमें क्या है। जो आप बनना चाहते हैं आपने लिखना है, मैं वो हूँ, है ना। खुशी चाहिए नहीं, मैं सदा खुश हूँ, मैं सदा शांत हूँ। अगर किसी को डर लगता है, चिंता होती है, तो उसने लिखना है, मैं निडर हूँ, मैं निश्चिंत हूँ। मतलब जो बनना चाहते हैं वो लिखना है, मैं हूँ, बनना चाहता हूँ नहीं, चाहिए नहीं, मैं वो हूँ। तो मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं सदा शांत हूँ, स्थिर हूँ, मैं हमेशा खुश हूँ, मैं निडर हूँ, मैं निश्चिंत हूँ, मुझे किसी से कुछ चाहिए नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट संस्कार है। मुझे किसी से कुछ चाहिए नहीं, मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। देवी देवताओं के हाथ कैसे होते हैं? देवी देवताओं के हाथ कैसे होते हैं? जितना ऑरा वाइट चाहिए उतना हमेशा देने वाला होना चाहिए। देने वाला मतलब प्यार देने वाला, सम्मान देने वाला, सुख देने वाला, श्रेष्ठ कर्म करने वाला। इसीलिए दिया जलाया जाता है। दिया मतलब दिया, दिया, और दिया जलता रहे तो जीवन, दिया जलता रहे तो जीवन शुभ होता है, और दिया बुझ जाए तो जीवन, तो कौन सा दिया बुझ जाए? ये दिया। आज हम ऐसे बन गए, मुझे प्यार चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए, मुझे किसी से, बोलिए एक बार, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। सेवाधारी मतलब मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। फिर एक संकल्प अपने शरीर के लिए, मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा। स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा। अगर आपके शरीर में कुछ भी थोड़ी बात है, आप उसके लिए संकल्प बना दीजिए। सपोज किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो वो संकल्प बनाएगा, मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, और उसका फिगर भी दे दो 120/80। फिगर देना अपने शरीर को। कोलेस्ट्रॉल हाई है, फिगर दे दो, मेरा कोलेस्ट्रॉल है, होना चाहिए नहीं, भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा शुगर लेवल अगर हाई या लो है तो, और अगर सब कुछ ठीक है तो सिर्फ करना है, मेरा शरीर निरोगी है और हमेशा रहेगा। कहीं दर्द है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ, लिखो ये वाला अंग मेरा बिल्कुल परफेक्ट है। हम क्या करते हैं, हम बार बार रिपीट करते हैं, मेरे को यहाँ दर्द हो रही है, मुझे यहाँ दर्द हो रही है। फिर सामने वाला पूछता है आपकी दर्द ठीक हुई? नहीं, अभी भी दर्द हो रही है। वो इतना दर्द 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 संकल्प करते हैं कि पहले इतना दर्द था, बढ़िया। फिर उसके बाद थोड़ा और हो जाता है। पावर ऑफ द माइंड, संकल्प शक्ति। मेरा शरीर निरोगी है, स्वस्थ है और हमेशा रहेगा। एक संकल्प अपने रिश्तों के लिए, मैं सबको स्वीकार करती हूँ और सब मुझे स्वीकार करते हैं। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस। हर एक के संस्कार अलग अलग हैं, लेकिन सभी को स्वीकार करना, अर्थात उनके प्रति कुछ नेगेटिव नहीं सोचना। राय देना, शिक्षा देना, लेकिन पर चिंतन नहीं।
मैं सबको स्वीकार करती हूँ, सब मुझे स्वीकार करते हैं। मेरे सारे रिश्ते प्यार, विश्वास और सम्मान की नींव पर मजबूत हैं। इन सारे रिश्ते मतलब घर के, ऑफिस के, संबंधियों के सारे रिश्ते। मैं सबको स्वीकार करती हूँ, सब मुझे स्वीकार करते हैं और मेरे हर रिश्ता प्यार, सम्मान और विश्वास की नींव पर मजबूत है। फिर एक संकल्प, आप जो सेवा कर रहे हैं उसके लिए, वो आपने चूज करना है। आपका जो डिपार्टमेंट है, आपकी जो जिम्मेवारी है, आपने जो डिसाइड किया है आपको करना है, आपको एक संकल्प करना है कि वो ऑलरेडी हो चुका है। जो आप बनाना चाहते हैं आप करिए, वो हो चुका है। आप किसी रोल पोजीशन पे पहुंचना चाहते हैं, आप बोलो मैं वो बन चुका हूं। फिर एक संकल्प देश के लिए। मेरा देश भारत स्वर्णिम भारत है और विश्व गुरु है। बनेगा नहीं, है। और आखिरी संकल्प बहुत इंपॉर्टेंट, परमात्मा की शक्तियों और दुआओं का मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। इसको विजुअलाइज कीजिएगा कि आपके चारों तरफ एक वाइट डिवाइन लाइट सर्कल है। परमात्मा की शक्तियों और दुआओं का मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। ये सुरक्षा कवच रोज पहनना बहुत जरूरी है, क्योंकि चारों तरफ हवा में ही बहुत सारी वाइब्रेशन है और हमें उस वाइब्रेशन से अपने आप को क्या करना है, प्रोटेक्टेड रखना है। अब ये संकल्प रिपीट करते हैं। अब आप रिकॉर्डिंग बंद करो, आपकी हो गई। मैं सदा खुश हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। शो अब प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है तो हम लोग बाहर जा रहे हैं। और यहाँ देखिए प्रसाद के लिए कितनी भीड़ लगी हुई है। बहुत से लोगों को प्रसाद मिला भी नहीं, मुझे भी नहीं मिला। मम्मी मुझे ब्लेसिंग कार्ड मिला और ये लेके मैं चली गई।